रामपुर गांव में एक बूढ़ा किसान ठाकुर हरिशंकर अपने 2 बेटों के साथ रहता था। उसका बड़ा बेटा गजेंद्र खेती बाड़ी संभालता था और काफी चालाक था। वहीं दूसरा बेटा कान्हा बहुत ही भोला था। वह कोई भी काम सही से नहीं करता था। उसे जो भी काम बताते वह सब उल्टा ही करता था। सुनो बच्चों, अब मैं बूढ़ा हो गया हूं। अब मुझसे काम नहीं होता और मेरी तबीयत भी ठीक नहीं रहती। बेटा गजेंद्र, तुम्हारा छोटा भाई कान्हा बहुत सीधा है। मुझे समझ नहीं आता यह क्या करेगा। मुझे इसकी बहुत चिंता सताती है। इस कान्हा का तो मैं भी क्या करूं। पिताजी, इसे तो कुछ भी काम नहीं आता। अगर इसे कोई काम दो तो यह उस काम को उल्टा करता है। पता नहीं यह कान्हा इतना मूर्ख कैसे हो गया। अरे कहां से मूर्ख दिखता हूं मैं तुम्हें। क्याकी ने तुम्हें जब अच्छी और सस्ती सब्जी लाने को कहा था तो तुम खराब सब्जी लेकर क्यों आए? हां, तो मैंने सब्जी वाले से कहा कि मुझे सस्ती सब्जियां चाहिए, तो उसने मुझे सस्ती सब्जियां दे दी। मुझे क्या पता था कि सस्ती सब्जियां खराब आती हैं। अच्छा, तो तुम्हें आज पता चला कि सस्ती सब्जियां खराब आती हैं। और कल तुमने नमक की बोरी बारिश में बाहर क्यों छोड़ दी? कल भाभी ने बोला था कि नमक बहुत कड़क है, तो मैंने सोचा बारिश में नमक थोड़ा नहा लेगा तो नरम हो जाएगा, फिर उसे पीसने में आसानी होगी। कान्हा, तुम्हें यह किसने कह दिया कि नमक नहाने से नरम होता है? नमक तो पानी में गल जाता है। मूर्ख इंसान, जाओ यहां से और अपने भाई के साथ खेतों में काम करो। नहीं पिताजी, मैं इसे अपने साथ खेतों में नहीं लेकर जाऊंगा। यह सभी काम बिगाड़ देता है। सुनो कान्हा बेटा, जैसा तुम्हें गजेंद्र बोले तुम वैसा ही करना। अपना दिमाग थोड़ा भी मत लगाना। जाओ दोनों। फिर वो दोनों वहां से अपने खेतों की ओर चले जाते हैं। हे भगवान, इस कान्हा का क्या होगा? आप ही मेरे कान्हा की रक्षा कीजिए। उधर वो दोनों भाई खेत में पहुंच जाते हैं। सुनो कान्हा, मैं बैलों की सहायता से खेतों में बीज डाल देता हूं। जब तक तुम बैलों के पीने के लिए पानी कुएं में बाल्टी डालकर निकाल लेना। ठीक है भैया, जैसा आप कहें। लेकिन याद रखना, कोई गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। फिर गजेंद्र अपने काम पर लग जाता है। भैया ने कहा है कि कुएं में बाल्टी डालकर पानी निकाल दूं। इस काम को मुझे बड़ी ही सावधानी से करना होगा, कोई गड़बड़ी नहीं करनी होगी। फिर कान्हा बाल्टी के बिना रस्सी बांधे ही उसे कुएं में डाल देता है और बाल्टी के ऊपर आने का इंतजार करने लगता है। तभी थोड़ी देर बाद गजेंद्र वहां आ जाता है। क्या हुआ कान्हा, तुमने अभी तक कुएं से पानी नहीं निकाला? भैया, आपने ही तो कहा था कि बाल्टी डालकर कुएं से पानी निकाल लेना। मैंने बाल्टी को तो कुएं में डाल दिया, लेकिन बाल्टी ऊपर ही नहीं आ रही। अरे मूर्ख आदमी, बाल्टी के रस्सी बांधकर निकालने को बोला था। तूने तो कुएं में बाल्टी को ऐसे ही डाल दी। भला बाल्टी अपने आप ऊपर कैसे आएगी? पानी लेकर मैंने पिताजी से कहा था कि तू काम बनाने के बदले बिगाड़ देता है। फिर शाम होने पर दोनों भाई घर चले जाते हैं। घर जाकर गजेंद्र अपने पिता को सारी बात बता देता है। क्या करूं मैं तुम्हारा? कल से तुम गजेंद्र के साथ नहीं जाओगे। कल से तुम अकेले ही जंगल में लकड़ियां लेने जाओगे। पिताजी, अब मैंने सोच लिया है, अब मैं बहुत सारा धन कमाऊंगा, बहुत मेहनत करूंगा। वह तो समय बताएगा, लेकिन आज तुम कोई भी गड़बड़ मत करना। पिताजी, अब आप चिंता मत करो, मैं जंगल जाऊंगा, लकड़ियां काट कर लाऊंगा और बाजार में बेचूंगा। अब मैं आपके चेहरे पर हंसी लाकर ही रहूंगा। मैं भी तुम्हें इसी तरह देखना चाहता हूं। काश भगवान ऐसा ही हो। ठीक है, चले जाओ अब और अपना ध्यान रखना। फिर कान्हा वहां से चला जाता है।
मैं निकल तो गया हूं, लेकिन अभी तक कोई काम नहीं हुआ है और ना ही मैं जंगल में पहुंचा हूं। ये क्या हो गया? अब तो मेरा सारा काम काज ही बंद हो गया। क्या हुआ भाई? तुम यहां उदास क्यों बैठे हो और तुम्हारा काम कैसे बंद हो गया? क्या बताऊं भाई, लकड़ी काटते समय मेरी कुल्हाड़ी टूट गई है। अब मैं लकड़ियां कैसे काटूंगा और अपने बच्चों का पेट कैसे पालूंगा? मेरे पास तो दूसरी कुल्हाड़ी खरीदने के पैसे भी नहीं हैं। अरे भाई, तुम परेशान मत हो, तुम मेरी यह कुल्हाड़ी रख लो, इससे तुम अपना काम पूरा कर लेना। ले लो, ज्यादा सोचो मत। तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आज तुम मुझे अपनी कुल्हाड़ी नहीं देती तो आज रात को मेरा परिवार भूखा ही सोता। अरे कोई बात नहीं भाई, किसी की सहायता करना ही है सच्चे मानव का धर्म होता है, जो और आराम से जाकर आराम से अपना काम करो। फिर वह व्यक्ति वहां से चला जाता है। मैंने उसे कुल्हाड़ी तो दे दी, लेकिन अब मैं लकड़ियां कैसे काटूंगा? अगर खाली हाथ घर गया तो पिताजी और भैया मुझे बहुत डांटेंगे, लेकिन मैं और कर भी क्या सकता हूं? किसी की मदद करना भी तो जरूरी था। अब जो होगा देखा जाएगा। फिर कान्हा दुखी मन से वापस अपने घर की ओर लौट जाता है। क्या हुआ कान्हा, तुम जंगल से इतनी जल्दी ही लौट आए? पिताजी, वो आज तो मैंने काम ही नहीं किया, क्योंकि मैंने अपनी कुल्हाड़ी किसी और को दे दी। ये क्या बोल रहे हो? यह मैं तुमसे क्या सुन रहा हूं? पिताजी, रास्ते में एक व्यक्ति बहुत परेशान था और उसका घर केवल लकड़ियां बेचकर चलता था। उसकी कुल्हाड़ी टूट गई थी, इसीलिए मैंने उसे अपनी कुल्हाड़ी दे दी। हे भगवान, क्या होगा इस कान्हा का? तुम कान खोलकर सुन लो। अगर कल तुम पैसे लेकर नहीं आओगे तो मैं तुम्हें इस घर से बाहर निकाल दूंगा। हाँ पिताजी, आप चिंता मत कीजिए, कल तो मैं अवश्य पैसे कमा कर ही लाऊंगा। फिर अगले दिन कान्हा सुबह ही जंगल की ओर चला जाता है। जैसा मैंने सोचा था वैसा ही हुआ। आज मैं कोई गड़बड़ नहीं करूंगा, बस मैं किसी तरह जंगल पहुंच जाऊं, तो फिर बाकी काम तो आराम से कर ही लूंगा। कान्हा जंगल पहुंच जाता है और थोड़ी ही देर में बहुत सारी लकड़ियां जमा कर लेता है। अब सारी लकड़ियों को शहर में बेच आऊंगा ताकि मुझे ज्यादा पैसे मिलेंगे, और आज पिताजी भी पैसे देखकर बहुत खुश हो जाएंगे। ऐसा कहकर कान्हा लकड़ियां लेकर शहर की ओर चला जाता है। आज तो मेरे पिताजी मेरे ऊपर गुस्सा नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आज मैं खाली हाथ नहीं लौट रहा हूं। लेकिन आज इतना सारा काम करने के बाद हाथ पैर बहुत तेज दर्द हो रहे हैं, बहुत थकान हो रही है। ऐसा करता हूं, थोड़ी देर यहीं आराम कर लेता हूं। ऐसा कहकर कान्हा वहीं एक पेड़ के नीचे सो जाता है। तभी थोड़ी देर में वहां एक चोर आ जाता है। अरे वाह, आज तो ज्यादा ढूंढना भी नहीं पड़ेगा और आज तो पैसे मुझे ऐसे ही मिल जाएंगे। फिर चोर चुपचाप से कान्हा के पैसों की पोटली लेकर वहां से चला जाता है। शाम होने पर जब कान्हा की नींद खुलती है तो उसे अपने पैसों की पोटली कहीं दिखाई नहीं देती। अरे मेरी पोटली कहाँ गई? मैंने तो मेरी पोटली को यहीं रखा था। लगता है मेरी पोटली हवा से उड़ गई। कान्हा अपनी पोटली को इधर उधर देखने लगता है, लेकिन उसे उसकी पोटली कहीं नजर नहीं आती। तो वह तालाब के किनारे बैठकर रोने लगता है। यह तो सारा काम गड़बड़ हो गया। मैंने तो इतनी संघर्ष से पैसे कमाए थे और वह पता नहीं कहां चले गए। अब मैं अपने घर वापस कैसे जाऊंगा? किस मुंह से वापस जाऊंगा? सुबह से लेकर शाम हो गई, लेकिन अभी तक कान्हा की कोई खबर नहीं मिली। सुनो बेटा गजेंद्र, मुझे मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही है। लगता है यह मेरा अंतिम समय है। तुम अपने छोटे भाई को परेशान मत करना। वह बेचारा थोड़ा सा मंदबुद्ध है, तो तुम बड़े भाई होने के नाते उसका ध्यान रखना और कभी भी जमीन, जायदाद या घर का कोई बंटवारा मत करना। दोनों हमेशा साथ ही रहना। इतना कहते ही कान्हा के पिता की मृत्यु हो जाती है। उधर कान्हा के पैसे उसे नहीं मिल रहे थे। इस वजह से
वो बहुत रो रहा था। उसे इतना रोता देख वहां साधु जी आ जाते हैं। क्या हुआ बेटा तुम्हें? इतना क्यों रो रहे हो तुम? मैं तुम्हें कब से देख रहा हूं, तुम रोए जा रहे हो। क्या हुआ, बताओ क्या बात है? मेरे भैया और गांव के सभी लोग मुझे मंदबुद्धि कहते हैं और कहते हैं कि मैं जहां भी जाता हूं वहां सभी काम बिगाड़ देता हूं, और इसीलिए भैया भी मुझे अपने साथ काम पर नहीं लेकर जाते। इस तरह वो सारी बातें साधु जी को बता देता है। मतलब तुम इसीलिए बैठकर वहां रो रहे हो, लेकिन अब रोना बंद करो और अपने घर जाओ। नहीं नहीं, मैं घर नहीं जाऊंगा जब तक मेरी पोटली मुझे वापस नहीं मिल जाती। अगर मैं ऐसे खाली हाथ घर जाऊंगा तो मेरे पिताजी बहुत नाराज हो जाएंगे, और मैं अपने पिताजी को नाराज नहीं करना चाहता। उसकी ऐसी बातें सुनकर साधु जी थोड़ा सोचने के बाद कहते हैं, तुम परेशान मत हो, मैं तुम्हें तुम्हारे पैसों की पोटली दे देता हूं और आज के बाद तुम्हें कोई मंदबुद्धि नहीं कह पाएगा। जाओ, तुम्हारा कल्याण हो। आपका बहुत बहुत धन्यवाद महात्मा जी, जो आपने मेरी इतनी मदद करी। ठीक है महात्मा जी, अब मैं अपने घर चलता हूं। मेरे पिताजी मेरा घर पर इंतजार कर रहे होंगे। ऐसा कहकर वो अपने घर के लिए निकल जाता है। पिताजी मैं आ गया, उठो जल्दी और देखो, आज मैं पैसे कमाकर लेकर आया हूं। कान्हा के बोलने पर उसके पिताजी कोई हलचल नहीं करते। भैया क्या हुआ पिताजी, कुछ बोल क्यों नहीं रहे हैं? पिताजी अब इस दुनिया में नहीं रहे। ऐसा नहीं हो सकता। पिताजी उठो, आप मुझे ऐसे अकेले छोड़कर नहीं जा सकते। देखो, आज तो मैं जीवन में पहली बार कोई कमाई करके लेकर आया हूं। उठो पिताजी, उठो। सुनो भाई, आप पिताजी नहीं उठेंगे, हमें इनका अंतिम संस्कार करना होगा। चलो, ज्यादा देर मत करो। फिर कुछ ही देर में उसके पिता का अंतिम संस्कार कर देते हैं। कुछ दिन बीतने के बाद सुनो जी पिताजी तो चले गए। अब हम क्यों ना जायदाद का बंटवारा कर लें। वो तो बोलकर चले गए कि जो भी है उसमें से आधा आधा बांट लेना। तुम्हारी बात बिल्कुल सही है, और वैसे भी पिताजी का सबसे प्यारा बेटा कान्हा ही है। वो पिताजी की किसी भी बात को टालेगा नहीं। फिर कान्हा शाम होने पर अपने घर आता है। सुनो कान्हा, मैं ऐसा बोल रहा था कि पिताजी ने हमें सब चीज आधा आधा बांटने को कहा है, लेकिन मैं भी सब चीज आधा आधा नहीं बांटना चाहता। हाँ तो बताओ भैया, आपको क्या चाहिए? मुझे अपने बगीचे का आम का पेड़ चाहिए, क्योंकि मैंने उस पेड़ को लगाया था। लेकिन भैया, उस पेड़ में पानी तो मैंने ही डाला था, उस पेड़ को मैंने ही बड़ा किया है। तो फिर ठीक है, तुम पेड़ के नीचे का हिस्सा ले लो और मैं पेड़ के ऊपर का हिस्सा ले लूंगा, और इस बारे में अब दोबारा कोई चर्चा नहीं होगी। तुम्हें पता है ना पिताजी क्या कहकर गए थे कि तुम्हें हर बात मेरी माननी पड़ेगी। ठीक है भैया, जैसा आप कहो। ऐसा कहकर वो वहां से चला जाता है। अरे वाह, आपने तो बहुत ही अच्छा दिमाग लगाया। वो थोड़ा पागल है, इसलिए मान गया। अब हम फल बेचेंगे और वो पेड़ के नीचे पानी देगा। फिर अगले दिन सुबह होने पर गजेंद्र आम को टोकरी में भरकर बाजार में बेचने के लिए चला जाता है। अरे भैया जी, आप इन आमों को खरीदोगे क्या? तभी व्यापारी आम को देखकर बोलता है, अरे तुम्हारे आम तो काफी ताजा नजर आ रहे हैं। मैं तुम्हें इन आम के काफी अच्छे दाम दे सकता हूं, तुम मुझे यह सारे आम दे दो। फिर वो आमों को व्यापारी को दे देता है और पैसे लेकर अपने घर चला जाता है। आज तो बहुत अच्छी कमाई हुई है, कल मैं और ज्यादा आम लेकर जाऊंगा। और ये सब पास में खड़ा कान्हा देख रहा था। यहां खड़ा खड़ा क्या कर रहा है? जाकर पेड़ में पानी दे, और याद रखना, एक भी आम को हाथ लगाया तो मैं तेरी हड्डी पसली एक कर दूंगा। फिर
कान्हा पेड़ को पानी देने के लिए चला जाता है। अगर मैं इसमें से एक आम खा लूं तो भैया को क्या ही पता चलेगा। कान्हा जैसे ही एक आम खाने लगता है, तभी वहां गजेंद्र आ जाता है। अरे कान्हा, तेरी इतनी हिम्मत कैसे हुई? तूने मुझसे बिना पूछे आम को हाथ लगाया। भैया, आप मुझे माफ कर दीजिए, मुझे बहुत तेज भूख लग रही थी, इसलिए मैंने आम खा लिया। क्या तूने मेरा एक आम खा लिया? चला जा तू मेरे घर से। अब तुझे मेरे घर में आने की कोई जरूरत नहीं है। भैया मुझे माफ कर दो, आपके बिना मैं कहां जाऊंगा? आपके अलावा मेरा इस दुनिया में और कोई भी नहीं है। तू कहीं भी जा, मुझे उससे कोई मतलब नहीं है, लेकिन तुझे मेरे घर में आने की कोई जरूरत नहीं है। अब जल्दी से यहां से चला जा। फिर कान्हा दुखी होकर वहां से चला जाता है और उसी तालाब के किनारे जाकर बैठ जाता है। तभी थोड़ी देर बाद वहां महात्मा जी आ जाते हैं। क्या हुआ कान्हा, आज तुम फिर से अकेले बैठे हो? क्या बात है, इतने परेशान क्यों हो? क्या परेशानी है तुम्हें? महात्मा जी, मेरे पिताजी का देहांत हो गया है और इस दुनिया में मेरे भैया और भाभी के सिवा मेरा कोई भी नहीं है, और अब उन्होंने भी मुझे घर से निकाल दिया है। फिर कान्हा महात्मा जी को पूरी घटना बता देता है। तुम परेशान क्यों होते हो? मेरे पास एक उपाय है। मैं तुम्हें जैसा कहता हूँ तुम बस वैसा ही करो। फिर महात्मा जी कान्हा को उपाय बता देते हैं। मैं सब समझ गया महात्मा जी, जैसा आपने कहा है मैं ठीक वैसा ही करूंगा। फिर कान्हा वापस अपने घर चला जाता है। आज मैं बहुत सारे आम तोड़ूंगा तो मुझे बहुत ज्यादा मुनाफा होगा। गजेंद्र ये सब बोल ही रहा था, तभी वहां कान्हा आ जाता है। भैया, मुझे भी इन आमों का आधा हिस्सा चाहिए। तू यहां फिर आ गया, और ये कुल्हाड़ी क्यों लेकर आया है? भैया, मैं इस पेड़ को काटने के लिए आया हूं, क्योंकि आपने मुझे नीचे का हिस्सा दिया है और आपने मुझे अपने घर से भी निकाल दिया है, तो मुझे झोपड़ी बनाने के लिए लकड़ी की जरूरत है। इसीलिए मैं यह पेड़ काटने के लिए आया हूं, और वैसे भी ये मेरा हिस्सा है, तो आपको क्या ही लेना देना। मैं मेरे हिस्से के साथ कुछ भी करूं, इसलिए आप सामने से हट जाइए। अरे नहीं नहीं भाई, तू ऐसा मत कर। अगर तू इस पेड़ को काट देगा तो मेरे लिए भी कुछ नहीं बचेगा। अगर तू कहता है तो मैं इस पेड़ का आधा हिस्सा तुझे दे दूंगा, और अब से तू अपने ही घर में रहना। ठीक है भैया, अब से हम पेड़ के आधे आधे आम बाजार में बेचेंगे। तो दोस्तों, हमें इस कहानी से यही सीख मिलती है कि हमें हमेशा सच्चाई के रास्ते पर चलना चाहिए, और अगर कोई भोला या मंदबुद्ध है तो हमें उसका फायदा नहीं उठाना चाहिए, क्योंकि कब किसका कैसा समय आ जाए ये किसी को नहीं पता होता है। राम राम।